देश के माध्यम से आज अपने प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील करना चाहता हूं उन ठगी स्कैम्स के संदर्भ में, जिन ठगी स्कैम्स में लगभग हमारे देश के लगभग 10 करोड़ नागरिकों को ठगा गया है, जिनमें हमारे देश के 2 लाख सैनिक, करोड़ों किसान, करोड़ों मजदूर, करोड़ों बुजुर्ग पेंशनर्स, करोड़ों गृहिणी, करोड़ों युवा सम्मिलित हैं। दोस्तों, ये जितने भी ठगी स्कैम्स हुए हैं, चाहे वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड का हो, चाहे साइंस सिटी का, चाहे कैची पिक्सल का, चाहे फ्यूचर मेकर का, चाहे बाइक बोट का, चाहे हेलो टैक्सी का, चाहे टॉप राइड का, चाहे किसी अन्य कंपनी का, ये तमाम स्कैम्स उन कंपनीज ने किए जिन कंपनीज का प्रमोशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश भर के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने उद्योग मेलों में किया, निवेश मेलों में किया, और माननीय प्रधानमंत्री ने और वित्त मंत्री ने तो कई बार इन तमाम कंपनीज के नाम का जिक्र पार्लियामेंट के अपने संबोधन में किया, जब वो स्किल डेवलपमेंट पर बोले, स्टार्टअप्स पर बोले, प्रधानमंत्री स्वरोजगार स्कीम्स पर बोले, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं पर बोले, प्रधानमंत्री निवेश योजनाओं पर बोले। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, बाइक बोट और फ्यूचर मेकर, इन तीनों कंपनी के विषय में तो प्रधानमंत्री ने और उनके मिनिस्टर्स ने इतने बढ़ चढ़ करके दावे किए थे कि जैसे ये तीनों कंपनियां देश का कायाकल्प कर देंगी, देश की बेरोजगारी, देश की गरीबी और तमाम आर्थिक समस्याओं का समाधान कर देंगी। लेकिन दुखद पहलू देखिए दोस्तों कि इन तीनों कंपनीज ने, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड जो बाइक बोट स्कैम की मास्टरमाइंड कंपनी है, फ्यूचर मेकर और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीनों कंपनियों के ही अगर हम विक्टिम्स की संख्या को जोड़ दें तो वो संख्या जो है लगभग 1 करोड़ लोगों की हो जाती है। 1 करोड़ लोगों के साथ चीटिंग की इन तीनों कंपनियों ने। बाइक बोट स्कैम में तो हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को चीट किया गया, और उनको न केवल चीट किया गया, उनके शरीर का खून तक निकाल करके बाजार में बेच दिया गया। और अब जब ये कंपनी लोगों को ठग करके भाग गई हैं, इनके अलावा और सैकड़ों कंपनी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की तमाम स्कीम्स का नाम लेकर प्रधानमंत्री के चित्र छाप करके लोगों के साथ ठगी की है, उनके जीवन से खिलवाड़ किया है, उनके जीवन की मेहनत की कमाई को लूट लिया है, हड़प लिया है। तो आज प्रधानमंत्री मौन हैं इन तमाम स्कैम्स को लेकर के। हम बार बार प्रधानमंत्री जी से ये अपील कर रहे हैं कि वो इन तमाम स्कैम्स की जांच सीबीआई से कराएं, और इस तरह की अनियमित जमा योजनाओं को रोकने के लिए जो अध्यादेश 21 फरवरी को माननीय राष्ट्रपति जी लाए थे, उस अध्यादेश को बाद में हमारी पार्लियामेंट ने भी जुलाई 2019 में सर्वसम्मति से पारित किया। उस कानून को, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को इन तमाम ठगी स्कैम्स पर लागू किया जाए, और हमारे जितने भी ठगी पीड़ित लोग हैं देश भर के, चाहे वो 10 करोड़ हों या 20 करोड़ या 1, उन तमाम लोगों की मेहनत की कमाई को सरकार इन ठगों से रिकवर करा के वापस करे। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि बहुत सारे ठग अभी खुले घूम रहे हैं, कुछ जेलों में हैं तो उससे कई गुना ज्यादा लोग जेलों से बाहर घूम रहे हैं। और जो इन ठगों को संरक्षण देने वाली सरकारी, क्या बोलते हैं उसको, मशीनरी थी, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी, बहुत सारे आईएएस आईपीएस, खासतौर से मैं 2 आईपीएस ऑफिसर्स का नाम ले देता हूं, डीआईजी मेरठ राम कुमार और दिल्ली की पुलिस के स्पेशल सीपी संजय सिंह, जो बाइक बोट स्कैम को प्रोटेक्ट करते रहे। इन तीनों में से किसी से भी आज तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूछताछ नहीं की है। ना ईडी ने इनसे कोई पूछताछ की, ना ईओडब्ल्यू ने की, ना किसी पुलिस ने की। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि यदि आप वास्तव में ईमानदार हैं, जैसा कि आप कहते हो कि मैं चौकीदार हूं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं सेना का सम्मान करता हूं, किसानों को अन्नदाता मानता हूं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इन तमाम स्कैम्स को जो आपके नाम पर हुए हैं, जिनमें हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली है अपने जीवन की जमा पूंजी गंवा करके, इन तमाम स्कैम्स की जांच आप सीबीआई के हवाले करें। अपनी ईमानदारी का परिचय दें, अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय दें, और ये जितने भी स्कैम्स हैं इन सबको कवर्ड करने के लिए जल्दी से जल्दी आप अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराएं, स्पेशल कोर्ट्स का गठन करें,
स्पेशल एजेंसीज अथॉरिटीज का गठन करवाएं और उनमें जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल कंप्लीट करवा करके तमाम ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करवाएं। प्रधानमंत्री जी, शायद आपके संज्ञान में नहीं होगा, वैसे तो हम ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, मेमोरेंडम्स के माध्यम से आपके घर का घेराव करके और थ्रो दिल्ली हाई कोर्ट, थ्रो सुप्रीम कोर्ट आपको बहुत बार सूचित कर सकते हैं, आपकी सरकार को, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ होम को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, इन तमाम एजेंसीज को, सीबीआई को, सीबीसी को, सेबी को हम बता चुके हैं कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर और उनका चित्र दिखा दिखा करके ठगों ने इतनी बड़ी बड़ी ठगी की है कि हमारे करोड़ों नागरिकों को मौत के मुंह में धकेल दिया है उन्होंने। फिर भी अगर आप तक वो चीजें नहीं पहुंची होंगी, आपके संज्ञान में नहीं होंगी, तो आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं और स्वयं को प्रधान सेवक और चौकीदार होने का दावा करते हैं। आप इन स्कैम्स पर संज्ञान लें, इन तमाम स्कैम्स की जांच सीबीआई के हवाले करवाएं, इन सब पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को लागू करवाएं, ताकि जो करोड़ों लोग मौत के मुंह में जाने को हो रहे हैं वो अपने जीवन के सुख और आनंद से वंचित ना हों, अपना जीवन प्रसन्नता पूर्वक निर्भय होकर के जी सकें। आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए, अन्यथा देश में कोविड-19 से भी ज्यादा भयानक ये ठगी पीड़ितों की समस्या हो सकती है, चूंकि 10 करोड़ से भी ज्यादा ठगी पीड़ित हैं और इन्हें बारी बारी से उन तमाम कंपनियों ने ठगा है जिन ठग कंपनियों को आपके ही कैबिनेट मिनिस्टर्स ने, आपके ही उद्योगपति मित्रों ने अलग अलग नाम दे करके बनाया, उनके लिए अलग अलग डायरेक्टर्स और सीएमडीज को हायर किया और देश के तमाम लोगों को, सैनिकों को, बुद्धिजीवियों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, बुजुर्ग पेंशनर्स को, बेरोजगार युवाओं को, प्रोफेशनल्स को, सबको बारी बारी से ठग लिया। आप इस पर संज्ञान लीजिए और जल्दी से जल्दी गंभीरतापूर्वक इन सबका स्पीडी ट्रायल कराइए, एक निश्चित समय सीमा के अंदर इन सबको न्याय दिलवाइए, अन्यथा ये इतिहास, आने वाला भविष्य कभी आपको माफ नहीं करेगा। चूंकि संसार के किसी भी देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी देश में ठग इतने ताकतवर हो गए हों कि वो किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर के, उसका चित्र छाप करके देश के सैनिकों को, पुलिस कर्मियों को, अर्धसैनिकों को, जजेस को, वकीलों को, आईएएस को, आईपीएस को, पीसीएस को और अन्य प्रबुद्ध लोगों को ठग ले। मैं इससे ज्यादा आज आपसे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, न किसी और से कुछ कहना चाहूंगा। मैं केवल ये अपील, अंतिम अपील आपसे कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपसे कोई अपील नहीं करूंगा। फिर तो जो होगा, वो सत्याग्रह के माध्यम से किया जाएगा, कोर्ट कार्रवाई के माध्यम से किया जाएगा। यदि आप में अंश मात्र भी राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी की भावनाएं शेष हैं तो आप इन स्कैम्स पर गंभीरतापूर्वक